नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि एक पिता अपने होने वाले बच्चे के भविष्य को मां के गर्भ में ही उज्जवल बना सकता है। इस सच्ची प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से जानिए कि कैसे एक साधारण किसान ने अपनी गर्भवती पत्नी को सिर्फ 3 पवित्र चीजें दी और उसका पुत्र बना बुद्धिमान, मधुरवाणी और सौभाग्यशाली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक साधारण किंतु संस्कारी युवक अपनी पत्नी सविता के साथ रहता था। अर्जुन किसान था और सविता गर्भवती थी। उनके जीवन में ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार, सम्मान और विश्वास असीमित था। सविता की आंखों में हर दिन अपने आने वाले बच्चे के लिए सपने तैरते रहते। वह चाहती थी कि उसका बच्चा बुद्धिमान, संस्कारी और सौभाग्यशाली हो। अर्जुन भी यही चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विशेष संसाधन नहीं थे। एक दिन गांव के मंदिर में एक वृद्ध साधु मिले, जिनकी बातें अर्जुन को जीवन की गहराइयों से जोड़ गईं। साधु ने कहा, बेटा, यदि तू चाहता है कि तेरा पुत्र बुद्धिमान और भाग्यशाली हो, तो तू अपनी पत्नी को गर्भकाल में ये 3 चीजें अवश्य दे। पहली चीज है धार्मिक ग्रंथ। पवित्र ग्रंथों का ज्ञान मां के मन को शुद्ध करता है। जब वह उसे पढ़ती है, सुनती है या उसका स्पर्श करती है, तो वह ज्ञान गर्भस्थ शिशु के मन में उतरता है। दूसरी चीज है इंद्र के चरणों में चढ़ा फूल। जब कोई फूल इंद्र के चरणों में चढ़ाया जाता है और फिर एक गर्भवती स्त्री उसे छूती है या अपने पास रखती है, तो वह फूल दिव्यता का स्पर्श लेकर उसके गर्भस्थ शिशु में शुद्ध गुणों का संचार करता है। तीसरी चीज है केसर की खीर। गर्भावस्था में मीठा भोजन, विशेषकर केसर की खीर, न केवल शरीर को शक्ति देती है, बल्कि बच्चे की वाणी को मधुर, विचारों को निर्मल और मन को प्रसन्न बनाती है। अर्जुन ने साधु की बातों को गांठ बांध ली। उस दिन से उसने नियम बना लिया। हर हफ्ते वह मंदिर जाता, वहां से इंद्र के चरणों में चढ़ा पुष्प लाता और उसे सविता के तकिए के पास रखता। वह गांव की पुरानी लाइब्रेरी से धार्मिक किताबें लाता, जिन्हें वह रात को सविता को पढ़कर सुनाता। और सप्ताह में 2 बार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद वह केसर जुटाकर खीर बनाता, जिसे सविता ईश्वर का स्मरण करके प्रेमपूर्वक खाती। समय बीतता गया। 9 महीने बाद सविता ने एक सुंदर, तेजस्वी और हंसमुख बालक को जन्म दिया। गांव के बुजुर्गों ने जब उस बालक की आंखों में चमक और माथे की रेखाओं को देखा, तो वे बोले, यह बालक साधारण नहीं है, यह सौभाग्य की निशानी है। वह बच्चा बड़ा होकर एक विद्वान, भावुक और अत्यंत मधुर भाषी पुरुष बना। उसने न केवल अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन गया। गांव में सभी माता पिता अर्जुन और सविता की तरह अपने बच्चों के लिए ये 3 चीजें अपनाने लगे। एक बच्चे का भविष्य केवल धन या सुविधाओं से नहीं, बल्कि माता पिता के विचार, आचरण और संस्कारों से आकार लेता है। गर्भकाल के दौरान मां की मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति का गहरा असर शिशु पर पड़ता है। पवित्रता, श्रद्धा और प्रेम से किया गया छोटा सा कर्म भी भावी पीढ़ियों को उज्जवल बना सकता है।